4 साल की बीटेक की डिग्री। ये डिग्री अब उसके दीवार पर टंगी हुई है। पिताजी का बहुत एक्साइटमेंट के साथ फोन आता है, गर्व के साथ बोलते हैं, अब तो नौकरी पक्की है बेटा। भारत में इस समय ग्रेजुएट बेरोजगार रिकॉर्ड स्तर पर है। आधे से ज्यादा भारतीय ग्रेजुएट जो है नौकरी के लायक नहीं है। डिग्रियां ज्यादा से ज्यादा लगातार मीनिंगलेस होती जा रही है। इनफैक्ट रिसेंटली एक पब्लिकेशन ने कहा कि अब डेथ ऑफ डिग्रीज हो रहा है और इसके कई सारी वजहें बताई गई। ये बेरोजगार कौन सी डिग्री का मालिक है और दूसरा बेरोजगार कौन सी डिग्री का मालिक है। ये केवल बीटेक की डिग्री के साथ नहीं हो रहा, ये केवल बीए, बीएससी, बीकॉम जैसी डिग्रीज के साथ नहीं हो रहा। सच्चाई ये है कि ये लगभग तमाम डिग्रीज के साथ हो रहा है। अब एम्प्लॉयर को ग्रेजुएट नहीं चाहिए, अब एम्प्लॉयर को कोई डिग्री विशेष नहीं चाहिए। अब तो वह स्किल सेट्स की एक सूची रखता है। आप 10वीं पास हैं, आप 12वीं पास हैं, हमें फर्क नहीं पड़ रहा। क्या आपके पास ए बी सी ये स्किल हैं? एक सेंस में ये जो कमोडिफिकेशन ऑफ एजुकेशन था, इसने उस डिग्री की कीमत इतनी कम कर दी कि इस डिग्री के पाए हुए व्यक्ति की कीमत बाजार में, समाज में घट गई। वो उतने महत्व की रहे ही नहीं। उसने सोचा कि यह दिन उसकी जिंदगी बदल देगा। 4 साल की बीटेक की डिग्री, ये डिग्री अब उसके दीवार पर टंगी हुई है। पिताजी का बहुत एक्साइटमेंट के साथ फोन आता है, गर्व के साथ बोलते हैं, अब तो नौकरी पक्की है बेटा। गलती पिताजी की भी नहीं है। उनके वक्त में बीटेक का मतलब पक्की नौकरी ही होता था। लेकिन फिर दिन हफ्तों में बदलते हैं, हफ्ते महीनों में बदल जाते हैं और यही प्रक्रिया आगे जाती जाती है। दर्जनों एप्लीकेशंस दी जाती हैं, कहीं से कोई आंसर नहीं मिलता, कोई रिप्लाई नहीं आता। फिर एहसास होता है कि यह जो विद्यार्थी था, बल्कि यही नहीं, लाखों करोड़ों और दूसरे युवा, उनके हाथ में वह जो कागज का टुकड़ा है जिसे वो डिग्री कहते हैं, जिसे कभी एक गोल्डन चाबी समझा जाता था कि इस कागज के टुकड़े से आपकी जिंदगी बदल जाएगी, आपकी नियति का निर्धारक है। लेकिन अब ये ऐसा नहीं है। ये कागज का टुकड़ा अब फ्रेम में बंद केवल कागज का टुकड़ा ही है, ये डिग्री। नमस्ते दोस्तों, प्लीज सिट डाउन में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे हैं डिग्री को लेकर, क्योंकि भारत में इस समय ग्रेजुएट बेरोजगार रिकॉर्ड स्तर पर है। आधे से ज्यादा भारतीय ग्रेजुएट जो है नौकरी के लायक नहीं है। प्राइवेट कॉलेजेस दे दनादन पैसा कमा रहे हैं, डिग्रियां दे रहे हैं, एजुकेशन पता नहीं दे रहे हैं या नहीं दे रहे। तो सोचिए कि जब आप अपनी सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव 4-5 साल और लाखों रुपए खर्च करके एक डिग्री लेते हैं, तब आप वास्तव में क्या जानते हैं कि आपने भविष्य खरीदा है या आपने केवल एक धोखा खरीदा है। सिर्फ एक कहानी नहीं है, एक के बाद एक हमें यह चीजें दिखाई दे रही हैं। दरअसल एक सच्चाई सामने आई है, वो ये है कि डिग्रियां अब ज्यादा से ज्यादा लगातार मीनिंगलेस होती जा रही। इनफैक्ट रिसेंटली एक पब्लिकेशन ने कहा कि अब डेथ ऑफ डिग्रीज हो रहा है और इसके कई सारी वजहें बताई गई। हम समझने की कोशिश करेंगे आज के वीडियो में कि डिग्री, सर्टिफिकेशन, वह कागज का टुकड़ा जो आपको 4 साल पढ़ने के बाद, 3 साल पढ़ने के बाद, 5 साल पढ़ने के बाद आपके हाथ लगता है, क्या उसकी रेलेवेंस, क्या उसकी प्रासंगिकता बची भी है या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि अब उसका कोई मतलब नहीं रह गया। वह डिग्री जो एक समय में अगर आपके पास होती थी तो आपके ज्ञान पर लोगों को भरोसा होता था, आपकी प्रतिष्ठा पर आपके भरोसा होता था, आपकी सामाजिक उन्नति को लेकर एक तरह की सर्टेनिटी होती थी। अब वह कहीं धीरे धीरे समाप्त तो नहीं हो रही है, कहीं अब उसका महत्व खत्म तो नहीं हो रहा है। और अगर खत्म हो रहा है तो क्यों हो रहा है। हाउ यूजलेस द डिग्रीज हैव बिकम इन द वर्ल्ड, स्पेशली इन इंडिया। हमें इसको गंभीरता से समझना है कि डिग्री लगातार खराब, जब क्यों उनका महत्व लगातार कम क्यों होता जा रहा है। अगर आप ध्यान से इस बात पर सोचें तो आप एक ऐसे सच का सामना करेंगे जिसे जान सब लोग रहे हैं, मान अभी भी कोई नहीं रहा है। अभी भी विद्यार्थी कॉलेजेस के बाहर लाइन लगाकर खड़े हैं कि उन्हें एडमिशन मिल जाए। लेकिन सच्चाई ये है कि दिल ही दिल वे भी जानते हैं कि डिग्री से कुछ खास बदलाव होने नहीं वाला है। एक डिग्री जो कभी स्थिर नौकरी की गारंटी थी, सामाजिक उन्नति की प्रतीक थी, प्रतिष्ठा होती थी, उसका एक मानक होता था, उसका एक स्टैंडर्ड था। अब इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आप बेरोजगारों को सुने तो आप ये जान सकते हैं कि ये बेरोजगार कौन सी डिग्री का मालिक है और दूसरा बेरोजगार कौन सी डिग्री का मालिक है।
ये केवल बीटेक की डिग्री के साथ नहीं हो रहा, ये केवल बीए, बीएससी, बीकॉम जैसी डिग्रीज के साथ नहीं हो रहा। सच्चाई ये है कि ये लगभग तमाम डिग्रीज के साथ हो रहा है। डिग्रीज आर फास्ट बिकमिंग फार्स। डिग्रीज की डेथ की घोषणा की जा रही है कि अब उस सर्टिफिकेशन का कोई महत्व नहीं रह गया है जो कि पहले था। मामला सबसे पहले तो स्वाभाविक है, रोजगार से जुड़ा है। बार बार कॉरपोरेट्स, उनके लीडर्स बार बार कहते हैं कि मोस्ट इंडियन ग्रेजुएट्स आर नॉट एम्प्लॉयबल। वो रोजगार योग्य नहीं है। रोजगार को जो चाहिए वो डिग्री के पास नहीं है। रोजगार को चाहिए वो कॉलेजेस नहीं दे पा रहे हैं। एक तो ये शिकायत लगातार चारों तरफ दिखाई देती है। आखिर सिस्टम में कहाँ कमी है कि विद्यार्थियों को ठीक वही चीज नहीं पढ़ाई जा सकती जो कि रोजगार के लिए चाहिए। बट नॉट, इट्स नॉट जस्ट दैट। सच्चाई ये है कि कभी भी दुनिया में कभी भी डिग्रियों का मतलब केवल रोजगार नहीं था। डिग्रीज आपके आपके अंदर वे मानव मूल्य देती थी, वो क्षमताएं पैदा करती थी, वो कौशल पैदा करते थे कि आप कहीं भी जाएं आप उस काम के योग्य बन सकते हैं। आखिर कोई तो वजह रही होगी ना कि आईएएस के लिए, सिविल सर्विसेज के लिए ग्रेजुएशन की डिग्री मांगी गई, कोई विशेष ग्रेजुएशन नहीं मांगी गई। ये नहीं कहा गया कि आपके अंदर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में ग्रेजुएशन होगी तब आपको आईएएस बनाएंगे, क्योंकि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में आप सीख के आएंगे कि प्रशासन कैसे चलाएं। नहीं, ये माना गया कि आपने कोई भी डिग्री हासिल की होगी तो आपने वे विशिष्ट क्षमताएं हासिल कर ही ली होंगी जिनका इस्तेमाल आप इन जनरल प्रशासन में करेंगे। ये डिग्री का महत्व था। अब सवाल यह है कि क्या वास्तव में डिग्री उतने महत्वपूर्ण रह गई हैं? क्या डिग्री अब वह गारंटी हो गई हैं, बची हैं वह गारंटी कि अगर किसी ने परीक्षा पास करके डिग्री हासिल की है तो उसके अंदर कम से कम ये न्यूनतम गुणों का समुच्चय तो पाया जाएगा? सच्चाई है कि नहीं है। एम्प्लॉयमेंट के लेवल पे तो खैर बिल्कुल नहीं है, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट के लेवल पे अगर आप देखें तो इंडियन स्किल रिपोर्ट 2025 वीबॉक्स के अनुसार भारत के लगभग केवल 54% ग्रेजुएट ही ऐसे थे जो कि रोजगार योग्य थे, एम्प्लॉयबल थे। इसमें भी एम्प्लॉयमेंट की क्वालिटी की बात नहीं हो रही, एम्प्लॉयबल भर थे। यानी कि 45% ग्रेजुएट्स जो हैं वो अनएम्प्लॉयबल थे, किसी काम के नहीं थे। ये एम्प्लॉयबिलिटी जाहिर है कि कुछ इंस्टीट्यूशंस में ज्यादा दिखाई देगी, कुछ में कम दिखाई देगी, कुछ स्ट्रीम्स में ज्यादा दिखाई देगी, कुछ स्ट्रीम्स में कम दिखाई देगी। मतलब बीटेक अभी भी मानकर चलते हैं कि कुछ एम्प्लॉयबल होते हैं, लगभग 71% के करीब। बीए बीएससी की स्थिति तो बहुत खराब है। वहां से निकले हुए लोग जो हैं वो एकदम अनएम्प्लॉयबल मान लिए जाते हैं फ्रॉम डे वन। और यही स्थिति ये भी है कि कुछ अगर आप अच्छे शिक्षा वाले शहरों की बात करें, पुणे है, बेंगलोर है, मुंबई है, दिल्ली है, यहाँ के स्टूडेंट्स रिलेटिवली बेटर परफॉर्म करते रहे हैं इन कंपैरिजन टू ग्रेजुएट्स फ्रॉम टीयर 2 और टीयर 3 कॉलेजेस। ये भी दिखाई देता है एम्प्लॉयमेंट के लेवल पर। लेकिन एम्प्लॉयर का के बिहेवियर में जो बदलाव आया उस पर ध्यान दीजिए। अब एम्प्लॉयर को ग्रेजुएट नहीं चाहिए, अब एम्प्लॉयर को कोई डिग्री विशेष नहीं चाहिए। अब तो वह स्किल सेट्स की एक सूची रखता है। आप 10वीं पास हैं, आप 12वीं पास हैं, हमें फर्क नहीं पड़ रहा। क्या आपके पास ए बी सी ये स्किल हैं? अगर ये स्किल हैं तो हम आपके स्किल्स जांचेंगे और उस स्किल्स के बेसिस पर आपको नौकरी ऑफर करेंगे, वरना नहीं करेंगे। एचआर सब लगातार स्किल्स की सर्टिफिकेशन मांग करते हैं। इसी वजह से वो विद्यार्थी, मुझे तो बार बार आईआईटीज में जाना पड़ता है, एनआईटीज में जाना पड़ता है, बेस्ट इंस्टीट्यूशन से। और आप उनके सिलेबस को देखकर ये नहीं कह सकते कि उनके सिलेबस अच्छे नहीं, लेकिन वो विद्यार्थी भी अपने सिलेबस के साथ साथ सर्टिफिकेशंस ले रहे होते हैं। कोई गूगल से सर्टिफिकेशन ले रहा है, कोई माइक्रोसॉफ्ट से सर्टिफिकेशन ले रहा है, वो कोई कोडिंग की सर्टिफिकेशन ले रहे हैं, दूसरी चीजों की सर्टिफिकेशन अलॉन्ग विद देयर डिग्रीज। इसका मतलब वे जानते हैं कि उनके कैंपसेस में भी जब कैंपस सिलेक्शन के लिए कंपनीज आ रही होंगी तो केवल डिग्री तो सबके पास है वहां। वो पूछेंगी ये कि आपने अलग से कौन सी स्किल्स हायर की। और ये स्किल्स, कौशल, और ये डरावनी बात है, मैं को आनंद के साथ नहीं कह रहा हूं, इस बात को समझिएगा। जब ज्ञान को कौशल रिप्लेस करने लगे तो समझ आइए कि समाज में कुछ बहुत गलत हो रहा है। क्योंकि स्किल्स, कौशल इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन वो रिप्लेसमेंट ऑफ विजडम नहीं है, रिप्लेसमेंट ऑफ नॉलेज नहीं है। पहले ये डिग्रीज, ये सर्टिफिकेशन इंश्योर करते थे, सर्टिफाई करते थे कि एक सर्टेन लेवल ऑफ विजडम व्यक्ति में आ गया है।
वह ऑक्सफोर्ड से निकला है, वह हार्वर्ड से निकला है, वो कैम्ब्रिज से निकला है, वो दिल्ली यूनिवर्सिटी से निकला है, वो आईआईटी से निकला है। इसका मतलब है कि एक सर्टेन लेवल ऑफ विजडम, अंडरस्टैंडिंग, एनालिसिस इस विद्यार्थी में आ गया है। बाकी तो सिलेबस की चीज़ है, आप ए सिलेबस पढ़ेंगे तो ए तरह की चीज़, आप केमिकल इंजीनियरिंग पढ़ेंगे तो केमिकल इंजीनियरिंग बेहतर जानते होंगे, सिविल इंजीनियरिंग पढ़ेंगे तो सिविल इंजीनियरिंग बेहतर जानते होंगे। वह केवल कौशल का मामला है, लेकिन आपके अंदर आपका जो सॉफ्टवेयर है वो कुल मिलाकर उन स्किल्स और विजडम से भर गया है। इस बात की तस्दीक होती थी डिग्री से, अब इस बात की तस्दीक नहीं है। इसलिए आप पाएंगे कि जो स्किल्स देने वाले पोर्टल्स हैं, स्किल्स देने वाली जो यूनिवर्सिटीज और वर्चुअल यूनिवर्सिटीज और ऑनलाइन कोर्सेज हैं, वो लगातार लगातार पॉपुलर हो रहे हैं, क्योंकि उनसे फिर भी नौकरी मिलने की कुछ संभावना बची हुई है। आपको कोर्सेरा में लोग दिखाई देंगे, आपको इसी किस्म के अन्य पोर्टल्स हैं जो स्किल्स के सर्टिफिकेशन करते हैं, वहां पर ये चीज आपको दिखाई देगी। कोर्सेरा की रिपोर्ट कहती है कि इंडिया के 99% एम्प्लॉयर्स अब स्किल बेस्ड हायरिंग को अपना चुके हैं। वो एक जर्नलिस्ट हायरिंग नहीं कर रहे हैं कि उन्होंने एक इंस्टीट्यूशन से लोगों को हायर कर लिया और कहा कि हम बाद में इनको ट्रेनिंग दे देंगे, स्किल्स आएगी। नहीं, वो कह रहे हैं आपके पास कौन सी स्किल है, इससे तय होगा, डिग्री आपकी कोई भी हो या ना हो, उन्हें फर्क नहीं पड़ रहा। इसका मतलब कौशल की भाषा अब चलती है, ज्ञान की और विजडम की भाषा नहीं चल रही। दूसरा, ये स्किल्स जो हैं ये नॉर्मली शॉर्ट टर्म कोर्सेज से आ रही स्किल है। कोई 6 महीने का कोर्स है, कोई 3 महीने का कोर्स है, कुछ केवल एक एग्जाम का सर्टिफिकेशन है, एग्जाम दीजिए और आपको मान लिया जाएगा कि आप में यह कौशल है। तो कौशल वाली दुनिया जो है वो महत्वपूर्ण हो गई। लेकिन अभी भी यह सवाल नहीं निकल, इसका उत्तर नहीं मिलता है कि डिग्रीज असफल क्यों हुई, फेल क्यों? क्योंकि ये एक शताब्दी भर चली एक ऐसी चीज थी जो हर समाज में, हर देश में चली। लगभग 100 सालों तक डिग्री शासन करती थी पूरी दुनिया में। इस बात से असर पड़ता था कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी की डिग्री लेकर आए, यह उसकी तूती बोलती थी। फिर अचानक क्या हुआ जिसके चलते डिग्री की मौत मान ली गई? देखिए, पुराना नियम है, अर्थशास्त्र का नियम है, सप्लाई बढ़ेगी तो मुद्रास्फीति होगी। यानी जिस चीज की आपूर्ति ज्यादा होने लगेगी उसका महत्व कम होता जाएगा। लो क्वालिटी कॉलेजेस का ऐसी भरमार दुनिया भर में, खास तौर से भारत में दिखाई दी कि वह डिग्री जिसे पाने के लिए पहले बहुत तड़फना पड़ता था, मेहनत करनी पड़ती थी, रिगर करनी पड़ती थी और उससे आपके अंदर गर्व पैदा होता था, अब वह गायब है। याद कीजिए मेरे वो इंटरव्यूज जिनमें किसी मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन या बीसीए के हुए विद्यार्थी से जब मैंने पूछा कि बताइए आपने किस लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग की है, उसने कहा सर हमारे कॉलेज में प्रोग्रामिंग नहीं होती थी। बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन साइंसेस भी नहीं, कंप्यूटर एप्लीकेशन का तो मतलब ही है कि वो केवल बेसिक प्रोग्रामिंग करते होंगे। उस विद्यार्थी ने सी और C++ जैसी लैंग्वेजेस में प्रोग्रामिंग नहीं की हुई थी। विद्यार्थी की गलती नहीं है। उन इंस्टीट्यूशंस के बारे में सोचिए, जो इंस्टीट्यूशंस आपको ग्रेजुएशन की डिग्री दे रहे हैं उसी फील्ड में जिस फील्ड के बेसिक स्किल्स आपको नहीं सिखाए गए हैं, कोई रिगर नहीं दे रहा है। वो परीक्षाएं भी कैसे होती होंगी, इस पर भी सवाल उठाइए। दरअसल जब ये डॉक्यूमेंट बाहर आया डेथ ऑफ डिग्रीज, उसमें ये कहा गया कि इसकी मुख्य वजह जो है वह एग्जामिनेशन रिगर का गिर जाना है। परीक्षाओं की सैंक्टिटी, परीक्षाओं का महत्व, परीक्षाओं की सामाजिक वैधता का समाप्त हो जाना है। लोगों का भरोसा उस परीक्षा में नहीं रह गया जिस परीक्षा के बाद आपको डिग्री दी जाती थी। ये परीक्षा में भरोसा, ध्यान रखिएगा, एक अहम बात रही है एक पूरी शताब्दी तक। जिन लोगों ने पेडागोजी पढ़ी है वे जानते हैं कि इवैल्यूएशन में जब सोशल ट्रस्ट होता है तो फिर उस इवैल्यूएशन से निकले हुए व्यक्ति में सामाजिक एक भरोसा कायम होता है। अगर मुझे यह पता हो कि आईआईटी की परीक्षा मुश्किल परीक्षा होती है, उसे केवल वही विद्यार्थी निकाल सकता है जो कि अच्छे से पढ़ रहा है, तो जब मैं किसी ऐसे विद्यार्थी से मिलूंगा जो आईआईटी पास करके आया होगा तो मेरा उसमें भरोसा होगा, क्योंकि वह उस प्रक्रिया से निकल के आया है जिसमें मेरा भरोसा है। लेकिन अगर मेरा भरोसा ही इस प्रक्रिया से उठ चुका हो, अगर मैं जानता हूं कि आईआईटी की परीक्षा उतनी बड़ी नहीं रह गई है या किसी अन्य विश्वविद्यालय की या किसी अन्य कॉलेज की, तो अगर मैं देख रहा हूं कि नहीं, ऐसे विद्यार्थी हैं जो कि कॉलेज भी नहीं जाते हैं और उनको कॉलेज की डिग्री मिल जाती है,
तो स्वाभाविक है कि मेरा भरोसा उस कॉलेज से प्राप्त डिग्री में नहीं होगा। चाहे उसकी बिल्डिंग कितनी भी चमचमाती हुई हो, चाहे उसमें एयर कंडीशन क्लासरूम्स हों वगैरह वगैरह, अगर मेरा भरोसा उस प्रक्रिया में नहीं है, और दरअसल यह भरोसा ही गिरा है। आप जानते हैं बहुत सारे विश्वविद्यालयों में दुनिया में एंड टर्म एग्जामिनेशंस को हटा दिया गया। अब वहां पर जिन्हें प्रॉक्टर एग्जामिनेशन कहते थे, जिसमें आपको एक प्रश्न पत्र मिलता है और उस प्रश्न पत्र को अगले 3 घंटे में आपको उसके उत्तर देने होते हैं, उसके आधार पर तय होता है कि आपके कितने अंक मिलेंगे। बहुत सारे विश्वविद्यालयों ने इस वाली प्रक्रिया को हटा दिया, यानी कि आपकी डिग्री अब परीक्षा पर निर्भर नहीं रह गई, एनरोलमेंट पर निर्भर है। यानी कि आपने फीस दी है और क्रेडिट्स खरीदे हैं। बाकायदा हैरानी होगी शब्दावली में, लेकिन अधिकांश विश्वविद्यालयों में आपको क्रेडिट्स खरीदने पड़ते हैं। एक क्रेडिट की एक पर्टिकुलर कीमत है। तो अगर आपको किसी परीक्षा को पास करने के लिए 24 क्रेडिट चाहिए किसी डिग्री के लिए, तो आपको 24 क्रेडिट खरीदने पड़ेंगे। द मोमेंट यू सबमिटेड द फी और आप उसके सदस्य हो गए, उसके बाद फिर आपका इवेल्युएशन जो है वो बहुत गहराई से नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? एक सेंस में ये जो कमोडिफिकेशन ऑफ एजुकेशन था, इसने उस डिग्री की कीमत इतनी कम कर दी कि इस डिग्री के पाए हुए व्यक्ति की कीमत बाजार में और समाज में घट गई। वो उतने महत्व की रहे ही नहीं गई। ऐसा आपको कई डिग्रीज के साथ मिलेगा। मसलन एक छोटी सी डिग्री की बात करते हैं, बैचलर ऑफ एजुकेशन, बीएड की डिग्री। एक समय था जिस समय बैचलर ऑफ एजुकेशन के लिए आपको पहले एक परीक्षा देनी पड़ती थी, आप फिर उसके बाद बीएड में कोर्स में एडमिशन लेते थे, क्योंकि आपको अंततः शिक्षक बनना था। फिर एक समय आया जब ये और इसलिए जब भी कोई आप किसी बीएड कॉलेज से निकले हुए विद्यार्थी को देखते थे, आप मानकर चलते थे कि उसने साल भर मेहनत की है, उसको पता है कैसे पढ़ाना इत्यादि इत्यादि। लेकिन उसके बाद फिर बीएड की डिग्री जो है ओपन लर्निंग से और जो पत्रकारिता जो पत्राचार होता है उससे मिलने लगी। और फिर आपने पास देखा कि एक बाढ़ आती है जिन लोगों के पास बीएड की डिग्री है। फिर और स्थिति खराब होती है जब बीएड के प्राइवेट कॉलेजेस खुलने शुरू होते हैं, और ये प्राइवेट कॉलेजेस केवल 2 कमरों में 4 कमरों में चल रहे थे, जहां केवल एनरोलमेंट होता था। उसके बाद तो स्थिति यह आई कि कोर्ट को यह कहना पड़ा कि बीएड की डिग्री जरूरी नहीं है टीचर बनने के लिए, क्योंकि वे जान रहे थे कि बीएड की डिग्री भी टीचर बना नहीं रही थी। तो यह जो डिग्री का महत्व है, यह उस रिगर से और सामाजिक स्वीकृति से जुड़ा हुआ है। क्योंकि दरअसल डिग्री का मतलब क्या है, इसे समझिए। हमारे यहाँ डिग्री को क्या कहा जाता है? हमारे यहाँ कहा जाता है स्नातक और निष्णात। स्नातक कब होता है? दीक्षांत समारोह में होता है। प्रस्ताव क्या था? प्रस्ताव यह था कि आप किसी गुरुकुल में, किसी विश्वविद्यालय में जाएंगे और गुरु के सामने या शिक्षक के सामने आप लगातार काम करेंगे, और उसके बाद जब शिक्षक परीक्षा लेकर ये तय कर देगा कि अब आप स्नातक होने लायक हैं, तब दरअसल आप स्नान करेंगे उस सरोवर में, और उसके बाद आपको स्नातक की घोषणा, स्नातक की उपाधि दी जाएगी। ये उपाधि देता गुरुकुल था, लेकिन वैधता समाज और राज्य की तरफ से मिलती थी। इसीलिए याद कीजिए, जब आप किसी कॉन्वोकेशन में जाते हैं तो क्या होता है? कॉन्वोकेशन में आप एक बड़े बड़े चोगे पहनकर जाते हैं। ये चोगे क्या बताते हैं? चोगे बताते हैं धर्म की स्थिति, क्योंकि चोगे जो है धार्मिक वो थे, और उसके साथ जुड़ा हुआ था स्वाभाविक तौर पर राज्य। तो राज्य वहां पर उपलब्ध होता था, धर्म वहां पर उपलब्ध होता था, और समाज वहां पर उपलब्ध होता था। और गुरुकुल एक एक करके अपने उपाधि के लिए पेश करता था कि आई एम ऑनर्ड टू प्रेजेंट मिस्टर एक्स और मिस एक्स। और उसके बाद वहां जो पूरा का पूरा पूरी मंडली थी, वो जो पूरी पूरी बैठक थी जिसे हम कॉन्वोकेशन कहते हैं, वो उसको सत्यापित करती थी कि हाँ, ये इस लायक है कि इसे नालंदा का ग्रेजुएट कहा जाए, इसे तक्षशिला का ग्रेजुएट कहा जाए, इसे कैम्ब्रिज या ऑक्सफोर्ड का ग्रेजुएट कहा जाए। अब क्या स्थिति है? अब यह स्थिति है कि आप परीक्षा देते हैं, कई बार आपको परीक्षा भी ठीक से नहीं देनी पड़ती, क्योंकि इन विश्वविद्यालयों में कई बार कमरे नहीं हैं, कई और अधिकांशतः टीचर्स नहीं, या तो योग्य टीचर्स नहीं हैं, या फिर टीचर्स हैं ही नहीं। यानी कि आपकी क्लासरूम टीचिंग लर्निंग नहीं होती, और उसके बाद मिलने वाला जो परीक्षा है, उस परीक्षा में भी नहीं आपको किसी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता। और स्वाभाविक तौर पे बहुत सारी जगह पर आप अंडर पेड टीचर्स, लेक्चरर्स, प्रोफेसर से काम चलाते हैं, गेस्ट टीचर से काम चलाते हैं, एडहॉक टीचर से काम चलाते हैं। परिणामतः जो अंतिम उत्पाद आप निकाल रहे हैं, उसका महत्व कम हो जाता है। आपके यहाँ से निकले हुए स्टूडेंट्स योग्य नहीं माने जाते।
एंड देयर आर अदर रीजंस। फॉर एग्जांपल आप सोच के देखिए कि डिग्री इतनी महंगी कमोडिटी हो गई है बहुत सारी जगह पर, जिस कारण भी आप पाएंगे कि डिग्री, जिस उम्मीद के साथ डिग्री ली गई थी, उन उम्मीदों पर खरी नहीं उतरती। सोच के देखिए, अगर आपको एमबीबीएस की एक डिग्री लेनी पड़ जाए, आप डॉक्टर बनना चाहते हैं और आप एमबीबीएस की डिग्री लेना चाहते हैं इस देश में, अगर आप किसी प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से डॉक्टर बनना चाहते हैं, ग्रेजुएट बनना चाहते हैं, तो एमबीबीएस की आधारभूत डिग्री आपको लगभग लगभग 1 करोड़ रुपए की पड़ती है। कल्पना कीजिए कि अगर आपकी फीस 1 करोड़ रुपए है, तो आपसे क्या क्या अपेक्षित होगा, और क्या वास्तव में आप उतना 4-5 साल में वहां सीख रहे होते हैं? सामान्यतः नहीं सीख रहे थे। ये बड़ी रोचक बात है। जिस इंस्टीट्यूशन की मेडिकल फीस ज्यादा होती है, सामान्यतः उसका समाज में महत्व कम होता है, उसकी स्वीकृति कम होती है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से पढ़े हुए विद्यार्थी की फिर भी थोड़ी बहुत अभी तक स्वीकृति बची होगी। कुल मिलाकर हमने जिन बिंदुओं को समझा वे समझ। पहली बात, हमारी डिग्रियां चूंकि पर्याप्त कौशल नहीं दे रही हैं, इसलिए उनकी कीमत कम होती जा रही है। दूसरा, चूंकि हमारी डिग्रियां हासिल करने के लिए जिस परिश्रम की, जिस समझदारी की, जिस मेहनत की जरूरत पहले थी, जिस बौद्धिकता की जरूरत पहले थी, अब उससे कम बौद्धिकता की जरूरत महसूस हो रही है सेम डिग्री हासिल करने के लिए, इसलिए डिग्री का महत्व कम हो रहा है। तीसरा, डिग्री की प्रक्रिया में समाज का जो भरोसा था वो डिगा है। चौथा, डिग्रियों की आमद बढ़ी है, इसलिए कीमत घटी है। किसी भी चीज जिसकी आमद बढ़ती है, कीमत घट जाती है। और अंततः हमने डिग्रियों को एक मंडी, एक बाजार के रूप में बदला है, जिस कारण भी डिग्री का महत्व घटा है। अब डिग्री ना आपको एम्प्लॉयमेंट दे रही है, दूसरा न डिग्री आपको सामाजिक प्रतिष्ठा दे रही है, तीसरा अनफॉर्चुनेटली डिग्री अब आपको विवेक, विजडम भी नहीं दे रही है। तो जो जो फंक्शन, प्रकार्य थे इस डिग्री के, इस सर्टिफिकेशन के, इन सब में धीरे धीरे डिग्रियां या इंस्टीट्यूशंस असफल हो रहे हैं। इसलिए दुर्भाग्य से ऐसा लगता है कि हम डिग्रियों की मौत की तरफ बढ़ रहे हैं।